हमारी कहानी का मौजू है शेर का घर। जंगल से कुछ फासले पर एक गांव आबाद था। गांव के लोग मेहनती और जफाकश थे। गांव से जंगल की तरफ जाते हुए रास्ते में एक नहर थी जो सारा साल बहती रहती थी। नहर की वजह से गांव के लोगों को खेती बाड़ी करने में काफी सहूलत थी। गांव के बाशिंदों में खैरदीन बढ़ई का नाम जाना पहचाना था। खैरदीन अपने काम में माहिर था। खैरदीन की महारत और ईमानदारी की वजह से शहर में इसके बनाए हुए माल की खूब मांग थी। जंगल के शुरू में दरख्त एक दूसरे से फासले पर थे और लोगों की आमदोरफ्त की वजह से जंगली जानवर भी नहीं थे। अलबत्ता बंदरों की बहुतायत थी। छोटी मोटी शरारतों से वो बाज नहीं आते थे। कुछ दूर जाकर घना जंगल शुरू हो जाता था। खैरदीन ने सुना था कि घने जंगल में शेर भी रहते हैं, लेकिन आज तक इनसे वास्ता नहीं पड़ा था। एक दफा खैरदीन को शहर के चिड़ियाघर की तरफ से 3 अदद बड़े साइज के पिंजरे बनाने का काम मिला। खैरदीन की उम्र ज्यादा हो चुकी थी, लिहाजा वो लकड़ियों को उठाकर घर ले जाने की बजाय जंगल में ही काम करता और शाम को औजार लेकर वापस आ जाता था। दूसरे रोज इसने खूबसूरत और मजबूत पिंजरा तैयार किया। खैरदीन अपने काम का जायजा ले रहा था कि इससे एक राहत सुनाई दी। इसने पीछे मुड़ के देखा तो चंद कदम के फासले पर एक शेर खड़ा था। खैरदीन थर थर कांपने लगा। अचानक इसके जहन में एक तरकीब आई। इसने खुशामद भरे अंदाज में हाथ जोड़ते हुए कहा, बादशाह सलामत, नाराज ना हो, आपका घर बना रहा हूँ, तशरीफ लाए। शेर नरम पड़ गया और बगैर सोचे समझे पिंजरे में दाखिल हो गया। खैरदीन तो ऐसे ही मौके की तलाश में था, लिहाजा इसने फौरन पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। खैरदीन ने अपने बेटे से कहा कि पानी गर्म करो। जब पानी गर्म हो गया तो खैरदीन ने शेर पर डालना शुरू कर दिया। शेर का बदन गर्म पानी से झुलस गया। खैरदीन ने देखा कि शेर अदमुआद हो गया है तो इसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। बदहवास होकर शेर बाहर निकला और तेजी से भाग गया। कुछ ही देर गुजरी थी कि शेर अपने साथ मजीद 2 शेर लाता हुआ दिखाई दिया। खैरदीन और उसका बेटा खौफजदा होकर फौरन करीबी दरख्त पर चढ़ गए। जला बुना शेर अपने साथ लाए हुए दोनों शेरों को लेकर दरख्त के नीचे पहुंच गया और उन दोनों तक पहुंचने का हल ढूंढने लगा। आखिरकार जला हुआ शेर नीचे खड़ा हुआ और बाकी दोनों शेर ऊपर तले इसके ऊपर खड़े हो गए। इस तरीके से वो बढ़ई के काफी करीब पहुंच गए। इसके जहन में एक तरकीब आई। वो एकदम चढ़ाकर बोला, गरम पानी लाओ। गरम पानी का सुनते ही जला हुआ शेर गिर गया, जिसकी वजह से बाकी दोनों शेर भी गिर पड़े और एक दूसरे के पीछे भागने लगे। इस तरह खैरदीन बढ़ई ने अपनी अक्लमंदी और हाजिर दिमागी से न सिर्फ खुद को महफूज रखा बल्कि शेरों को भी भागने पर मजबूर कर दिया। प्यारे बच्चों, अगर आप इस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।